हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसपी ट्यूटोरियल। सो मैं निशांत आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ बहुत बेहतरीन एक इन्फॉर्मेशन। और इसलिए कि आपने मेरे पिछले वीडियो जो कि आईसर पे था ना, उस पर बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कैसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया जाए। तो आज लेकर आया हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। कितनी इसके पूरे A to Z डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे, डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप नर्सिंग में कौन कौन से कॉलेज जा सकते हो। इनफैक्ट आपको तो ये पता होगा कि सर नर्सिंग में बहुत कम पैसे मिलते हैं भाई साहब, 1.5 लाख महीने की जॉब मिलती है इसमें। 1.5 लाख कहाँ से मिलती है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या अपने इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले आप जितना प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलना बस। आओ करते हैं स्टार्ट नर्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है ना। चैनल एनएसपी ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब कर ही दो, अभी के अभी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, ठीक है। चलो तो बीएससी नर्सिंग के बारे में अपन बात करेंगे। सो बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। 4 साल का कोर्स ये होता है, ड्यूरेशन 4 ईयर। टॉप कॉलेज इंडिया में कौन कौन सा है? तो टॉप कॉलेज की बात करेंगे सर, एम्स दिल्ली है, केजीएमसी यूपी का लखनऊ का है, बहुत बढ़िया है, किंग जॉर्ज करके है, एएफएमसी पुणे, खतरनाक कॉलेज भाई साहब, बीएचयू वाराणसी, जितमेर और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है इन सब ये सबके सब अभी इंडिया में क्या है, टॉप कॉलेजेस हैं। चलो डिटेल एक एक के बारे में बाद में अंदर बात करते हैं। ओके, सो एलिजिबिलिटी की बात मैं आपसे करूंगा तो आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। 12th पास किस में होना है? पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी का होना चाहिए। मैथ वाले बच्चे इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 50% मार्क्स आपका इधर होना जरूरी है, कंपलसरी है भाई, ठीक है। फीस की बात करो कि सर कितना खर्च लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये तो बता दो सर, कितना पैसा लगेगा और बाद में कितना कमाऊंगा, दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ। कम पैसों में ज्यादा कैसे कमाओगे और दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज का अगर फीस देखोगे तो 1685 रुपये से 30,000 तक, मतलब 1,500 से लेकर 30,000 तक की। गवर्नमेंट कॉलेज का तो जानते हो कि कम ही पैसा होता है। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। इनका रेंज 20,000 से लेकर 2,25,000 तक का रेंज होता है। इतना खर्चा आपको इधर आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो भाई, मेहनत करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, घर का पैसा बचाना है, ठीक है। चलो अगर बात करो कि सर जॉब प्रोफाइल एक नर्सिंग वालों क्या होता है, अगर कोई नर्सिंग कोर्स करता है देन उसकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या होने वाली है। सर वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करेगा। यार आप कभी भी जाते हो किसी भी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे तो नर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती कि नहीं होती है, केयर पेशेंट का तो वही करते हैं ना। अच्छा, तो पब्लिक हेल्थ क्लिनिक में भी काम आता है, आर्म फोर्सेस है, एनजीओज है, एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आप सभी का योगदान उसमें होता है। बढ़िया से सर्विस करिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होगा, आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो सर आप स्टाफ नर्स बनते हैं, आईसीयू नर्स बनते हैं, वार्ड नर्स बनते हैं, मिलिट्री में भी आप जाते हैं, और नर्स मैनेजर आप ये बनते हैं, और नर्स एजुकेटर, ये सब आपकी क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, इन्हीं पोजीशन पर आप रह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ भाई साहब सैलरी, सर सब पहले यही बताओ सैलरी क्या होती है और 1.5 लाख बताओ कहाँ मिलेगा। आओ दोस्तों बता दो आपको कहाँ मिलता है। तो सर सैलरी, अगर जिसने 4 साल का कोर्स किया है तो 4 साल के कोर्स करने के बाद जब एज ए फ्रेशर अगर आप जाते हैं ना, तो आपको इंडिया में खासकर अभी ऐसे तो खैर कम ही रहता है, 2.5 LPA से लेके 8 LPA तक की रहती है, ठीक है ना। 8 लाख पर मंथ तक आपको मिल जाएगा। अब कैसे कॉलेज से गए हो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। डन, ओके। अगर मैं बात करूं कि सर एक खतरनाक कॉलेज है, ये एमएनसी भाई साहब, अगर आपने यहाँ से करी ना, यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख महीना तो होता ही होता है। खतरनाक लेवल का चीज है भाई, और दिखाता हूँ। एमएनसी में सर एडमिशन कैसे होना है, कैसे जाना है, आप नीट इसका सारा का सारा पूरा नीट के थ्रू ही होता है। तो नीट के थ्रू अगर किसी बच्चे का 600 प्लस लिखा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं 500 प्लस भी है ना, तुमको यहाँ से कॉल आएगा, और कॉल आएगा तो नीट के थ्रू पहले तो आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा, और इस भाई साहब का एमएनसी का खुद का अपना एग्जाम होता है, ये आपसे एग्जाम भी लेंगे, और फॉलोड बाय द इंटरव्यू, ये आपसे इंटरव्यू भी लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा, देन आप इसमें इंटर करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यही सबसे खतरनाक लेवल का है जिसमें आप बहुत ज्यादा हाई मतलब सैलरी आपको मिलने वाली है। सर एक दूसरा एम्स दिल्ली भाई साहब, मतलब मेडिकल का एकदम भगवान है एम्स दिल्ली। अगर एम्स दिल्ली की बात करोगे तो एम्स दिल्ली में आपको 80,000 पर मंथ तक की सैलरी होती है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से निकलते हो तो इतनी सैलरी तो आपकी बननी है। लेकिन एम्स दिल्ली में क्या है ना, सिर्फ गर्ल्स के लिए, देखो ध्यान से सॉरी, सिर्फ गर्ल्स के लिए रहेगा, ठीक है ना। आइए सर, ये तो आपने देख लिया दोनों
टॉप एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में क्या क्या है? टॉप एंट्रेंस की बात करूँ तो नीट यूजी बिल्कुल सबसे नंबर 1 पे। नीट के मार्क्स पे भी आपके बहुत सारे कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन होते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बेसिक मतलब इसमें डिप्लोमा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा है एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाले में सिर्फ लड़कियों के लिए, ये बात याद रखना। डिटेल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको नर्सिंग के बारे में A to Z पता चले, जिससे आपके माइंड में एकदम थॉट आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो, कौन से कॉलेज टारगेट करना है, कहाँ जाना चाहिए, ये सब डिसीजन लेने में आपके लिए ये जो वीडियो है ना बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो पर्पस भी मेरा ये है कि ऑथेंटिक जानकारी आपको दूं, जिससे आपको सारी चीजें पता चले, बट इसके लिए लाइक सब्सक्राइब तो करना है बॉस। चलो, सीएमसी वेल्लोर में जितने भी अनमैरिड गर्ल्स है ना, ये बस यहाँ के लिए सीएमसी के लिए अगर कोई भी लड़का अप्लाई नहीं कर सकता है, और लड़कियों में भी अनमैरिड होना जरूरी है। CUET, ठीक है ना, कोचिंग का है, ठीक है ना, वहाँ का यूजी, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ मिलेंगे। ये सब के सब क्या ऊपर वाले, आपको इससे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इससे प्राइवेट मिलेगा। डन। अच्छा, और भी स्टेट लेवल, ये तो खैर ऑल इंडिया लेवल पे आपको दिखाया। अब अपन बात करते हैं कि स्टेट लेवल पे सर ऐसा कुछ है क्या, आइए दिखाते हैं। एक मिनट, स्टेट लेवल वाले में देखेंगे सर राजस्थान RUHS, ठीक है ना, ये कंडक्ट करता है एग्जाम, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म सर कब आता है, एप्लीकेशन फॉर्म जून जुलाई में आएगा, एकदम डेट एकदम फोकस रखो दिमाग में, और एग्जाम आपका अगस्त में करा लेता है सर। ऐसा ही PCI MER पंजाब में, ठीक है ना, ये भी एप्लीकेशन जून जुलाई में आएगा, एग्जाम इसका अगस्त में हो जाना है, ठीक है। स्टेट लेवल एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना कि डोमिसाइल सिस्टम होता है। डोमिसाइल सिस्टम का मतलब है कि जो बच्चा जिस स्टेट से है ना, उसको वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अदर स्टेट वाले को वहाँ का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेट सपोज कि जैसे मैं बिहार से हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैंने मध्य प्रदेश में अगर अप्लाई किया है, तो मध्य प्रदेश का मेरे को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो डोमिसाइल सिस्टम होता है। स्टेट लेवल वाले जितने भी एग्जाम या कॉलेज का जो वहाँ पे सीट अलॉटमेंट होता है ना, वहाँ पे आपको डोमिसाइल सिस्टम होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कौन करेगा, सिर्फ यहाँ का स्टेट वाला डोमिसाइल वाला करेगा, अदर स्टेट वाला सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए। डन। अब बात करते हैं सर नीट के थ्रू, स्टार्टिंग आपको दिखाया है कुछ अच्छे बहुत अच्छे कॉलेज है सर। BHU है, देखो नीट के थ्रू जो तुमको मिलने वाला है वो मैं तुमको बताने वाला हूँ सर। BHU वाराणसी, भाई साहब बढ़िया, एकदम शानदार कैंपस है, खतरनाक। तो BHU कैंपस पे आपको मिलेगा नीट के थ्रू। यहाँ पे इस स्लाइड को अच्छे से समझना पहले, सुनो क्या है कि सर BHU और भोपाल नर्सिंग कॉलेज का दिल्ली में, सर BHU वाराणसी में, भोपाल नर्सिंग कॉलेज दिल्ली का, इस सब यहाँ पे जितने लिस्ट में है ना, सबके सब आपको मिलने वाले हैं नीट के थ्रू। सर अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो भी दिल्ली में है। राम मनोहर लोहिया कॉलेज, भाई साहब ये जो हॉस्पिटल है ना, मतलब मैं तुम्हें बता दूं दिल्ली का हॉस्पिटल है। राम मनोहर लोहिया में आप देखेंगे कि जितने भी MPs लोग रहते हैं ना, पूरे इंडिया का सारे MPs तो दिल्ली में रहते हैं। तो जिस एरिया में राम मनोहर लोहिया है ना, उसी एरिया में बहुत सारे MPs का क्वार्टर है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा कोई ना कोई कांटेक्ट का आदमी दिखेगा, मतलब है ही, जाओगे तो खुद फील हो जाएगा। फिर सफदरजंग है, वही है, एम्स है, एम्स के जस्ट अपोजिट में सफदरजंग है, वर्तमान महावीर के नाम से है। तो देखो ये एम्स दिल्ली है, ठीक है ना, ये हो गया एम्स दिल्ली तुम्हारा, बीच में क्या हो गया, मेन रोड हो गया, और जस्ट अपोजिट में रोड की साइड क्या हो गया, सफदरजंग है। तो भाई साहब एकदम एम्स दिल्ली का तुमको पूरा माहौल इधर मिलने वाला है, ठीक है ना, दोनों आजू बाजू जस्ट अपोजिट ही है। और दूसरा है नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी दिल्ली का है, यहाँ भी आपको नीट के थ्रू मिलेगा। बट एक छोटी बात सुनो, ऊपर देखो, ये जो BHU और भोपाल नर्सिंग जो दिल्ली का है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। बात करके जो नीचे के विचार है ना, अहिल्याबाई, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और नाइटिंगेल कॉलेज, इसमें ओनली फीमेल्स करेंगे, ठीक है ना। और दो चीज और सर, इसमें ये वाला जो अहिल्याबाई की बात करेंगे और नाइटिंगेल की बात करेंगे, इसमें सिर्फ 15% ही कोटा है। नीट के थ्रू कितना कोटा है, 15% कोटा है। बात बाकी सर BHU, भोपाल, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग में 100% कोटा है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको MCC में करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको ये कॉलेज मिलने वाली है, अलॉट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर किसी भी तरीके का लगता है कि सर हमको कुछ और भी आप बताओ, या कैसा भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, सीधा कमेंट करो, मैं हर कमेंट का पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। डन। एंड दूसरी बात, आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना।
सो एनएसपी ट्यूटोरियल के साथ बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना है बस। ठीक है, बाय बाय।